अगली खबर पर बात करते हैं। पानीपत हाईवे पर स्थित 11 प्रसिद्ध होटल को जल और वायु प्रदूषण फैलाने के मामले में हरियाणा स्टेट प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। ये सभी होटल कंसेंट टू ऑपरेटर सर्टिफिकेट के बिना कई सालों से चल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रदूषण विभाग की तरफ से 15 दिन में सभी होटल के मालिकों से जवाब मांगा है और साथ ही चेतावनी जारी की गई है कि अगर जवाब नहीं दिया तो होटल सील कर दिए जाएंगे। इस बात की जानकारी प्रदूषण विभाग के रीजनल अधिकारी कमलजीत ने दी। उन्होंने बताया कि 2018 की नीति के तहत जिले के 11 होटल को नोटिस जारी किया गया है और 2014 से 18 तक प्रदूषण विभाग ने होटल में प्रदूषण को रोकने की अलग अलग नीति बनाई थी, लेकिन आज तक इन होटल्स ने कंसेंट टू ऑपरेट सर्टिफिकेट का आवेदन नहीं किया है। अब जब ये खुलासा हुआ है कि ये कंसेंट टू ऑपरेटर सर्टिफिकेट लिए बिना ही होटल्स को चला रहे थे, तो इनको प्रदूषण फैलाने का जिम्मेदार मानते हुए नोटिस जारी किया गया है और समय दिया गया है। तय समय में ये जवाब दे और साथ ही ये कहा गया है कि इन पर आखिर कार्रवाई क्यों ना की जाए। तो अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि इसका खुलासा हुआ कैसे और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो मानक है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको पूरा किए बगैर होटलों का संचालन होता रहे। तो यहाँ पर किसकी जिम्मेदारी है कि ये तय किया जाए कि जो होटल संचालित हो रहे हैं वो सभी मानकों को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिलहाल पानीपत के 11 होटल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराए गए हैं। 26/2/2018 के उसके तहत सभी जो होटल्स हैं जिनको हमने नोटिस जारी किए हैं उनको कंसेंट टू ऑपरेट लेनी पड़ती है, परमिशन होती है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। तो वो उसके लिए हमने अभी नोटिस जारी किए हैं कि भी आप वो सभी अप्लाई करें। उसके बाद जैसे वो अप्लाई करेंगे फिर हमारे यहाँ से फील्ड विजिट होगा, हम उनके इंस्पेक्शंस करेंगे। तो उनका वहाँ पे इंस्पेक्शन के दौरान यही चेकिंग करेंगे कि जो उनका डोमेस्टिक एफुलेंट है, टॉयलेट का या बाथरूम का, जो किचन वेस्ट का एफुलेंट है, उसके ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने क्या प्रोविजंस वहाँ प्रोवाइड किए हुए हैं। सर, ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और उनका तरफ रिपोर्ट मांगा गया था, जब ये खोलेंगे तब उन्होंने ऐसा नहीं किया सर, तो इसको परमिशन कैसे मिल सके? नहीं, ये हमारे अलग अलग टाइम से 2018 में अलग पॉलिसी आई है, उससे पहले 2014 में अलग पॉलिसी थी, 2016 में टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है पॉलिसीज। तो अब ये 2018 की पॉलिसी के तहत अब हमने सर्वे किया तो ये फाइंड आउट हुए हैं 11 नंबर है ये, तो अब इनको हम कवर कर रहे हैं। सर, रिकॉर्ड कब से इन्होंने जमा नहीं कराया स्टेट में? ये तो अब जब ये डेट ऑफ कमीशनिंग जब ये अप्लाई करेंगे तभी इनकी डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट का पता हमें चल पाएगा। रिकॉर्ड भी सर जमा नहीं होना? नहीं, पिछला नहीं, कभी इन्होंने अप्लाई नहीं किया हमारे यहाँ, हमने अभी फर्स्ट टाइम इनको नोटिस दिए हैं। तो बता दें कि इन होटल्स को नोटिस जारी किया है। होटल हाइव, होटल मिड टाउन, ये वो होटल है जिनको नोटिस जारी किया गया है। 11 होटल, होटल रेजेंसी, होटल सिटी ब्राइट, होटल अभिनंदन, ये तमाम होटल्स हैं जिनको नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। शगुन रेजिडेंसी होटल को भी नोटिस मिला है। होटल लेजेंड होटल को भी नोटिस भेजा गया है। होटल ग्रीन कैथले को भी नोटिस जारी किया गया है। तो ये तमाम होटल्स हैं जिनको प्रदूषण का जिम्मेदार मानते हुए वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण फैलाने का आरोपी मानते हुए इन्हें नोटिस जारी किया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राकेश बयाना हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, कैसे ये खुलासा हुआ कि ये 11 होटल जल और वायु प्रदूषण फैला रहे हैं, जिसके बाद इन्हें नोटिस दिया गया? जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों से ये होटल पानीपत में चल रहे हैं, सबसे बड़ी बात हाईवे पर बड़े प्रसिद्ध होटल है और एक एक्टिविस्ट है वैभव देसवाल, उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि ये पानीपत के 11 प्रसिद्ध जो होटल है, जो अपने आप में नामी ग्रामी होटल है, इनके आज तक इन्हें चलाने के लिए कोई परमिशन ही नहीं ली ऑपरेट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो इसमें ट्रीटमेंट रुकता है जल और वायु के लिए, रसोई के से जो जल और वायु आता है या बाथरूम से और या टॉयलेट से, उनमें ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये बड़ी हैरानी की बात है और लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं थी, लेकिन एक एक्टिविस्ट के माध्यम से लोगों को पता चला कि होटल को चलाने के लिए इस प्रकार के सर्टिफिकेट की भी जरूरत होती है। लेकिन विभाग की अगर ये सख्ती से निपटता है तो 15 दिन में अगर जवाब तलब नहीं होता या फिर ये ट्रीटमेंट नहीं लगाते तो होटल सील भी किए जा सकते हैं।
जी, तो यहाँ पर लोगों को जानकारी नहीं है कि कंसेंट टू ऑपरेटर सर्टिफिकेट लेना होता है। क्या ये जो होटल चला रहे हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी? अब जब ये खुलासा हुआ है तो क्या ऐसे और होटल्स हैं जो कि मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है? प्रीति, जिस प्रकार से ये होटल चला रहे हैं और बड़े बड़े होटल है, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, ये इनको पता तो जरूर होगा कि इस टाइप का होटल चलाने के लिए परमिशन की जरूरत होती है। और बड़े भी होटल हैं जो इस दायरे में नहीं आ रहे, उन्होंने ऑपरेटर कंसेंट टू चलाने के लिए सर्टिफिकेट लिया हुआ है। लेकिन ये होटल जहां पर लगभग पिछले दिनों ही निगम के द्वारा हाईवे पर एक हवेली थी, वो भी इसी दायरे में थी कि इसको होटल में चलाने के लिए कुछ सर्टिफिकेट नहीं थे, उसको बंद किया गया था। ये ऐसे तमाम होटल है जो अनदेखी करते हैं, लोगों को होटल के खाने के बहाने प्रदूषण भी दे रहे हैं। ये लोगों के लिए के जीवन के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं और प्रशासन को इसमें सख्त रवैया भी अपनाना चाहिए। जी, तो नोटिस अभी जारी किया गया है और ऐसे में ये होटल संचालक क्या कुछ कह रहे हैं? क्या इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है जो इन्हें नोटिस मिला है? होटल संचालकों की जहां तक बात है, होटल संचालक इसमें कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अधिकारी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आज तक इन लोगों ने कभी सिस्टम नहीं ऑपरेटर के लिए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया, लेकिन अब अप्लाई करेंगे और सर्टिफिकेट लेंगे। लेकिन पीछे इन्होंने पिछले कई साल जो होटल चला रहे हैं, इनको सर्टिफिकेट नहीं मिले, उस पर प्रशासन क्या जुर्माना लगाया, क्या कार्रवाई करेगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। जी, और क्या ये माना जाए कि अब पानीपत में ऐसे और होटल्स हैं जिन पर आगे इस तरीके का शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि अब बाकी होटल मालिकों को भी, संचालकों को भी सतर्क होना पड़ेगा और उन्हें भी इन तमाम मानकों को पूरा करना होगा? बिल्कुल, अगर प्रशासन, अगर अधिकारी, प्रदूषण विभाग इस पर कार्रवाई करता है तो जो आने वाले समय में यह किसी होटल ने सर्टिफिकेट नहीं लिया या कोई नए होटल बनते हैं, उनको सर्टिफिकेट लेने के लिए लिया जाएगा। एक तरह से लोगों के अंदर, होटल संचालकों में जागरूकता भी आएगी। जी बिल्कुल, प्रशासन को अब यहाँ पर और ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा। शुक्रिया राकेश बैनर्जी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो अब जब प्रशासन जागा है, नोटिस जारी किया गया है, तो अब उम्मीद यही की जा रही है कि और भी होटल जो बिना मानकों को पूरा किए चल रहे हैं, उनको भी तमाम मानकों को पूरा करना होगा और साथ ही साथ देखना होगा कि अब इन होटल मालिकों पर क्या कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि अगर ये मानकों को पूरा नहीं करेंगे, अगर ये कंसेंट टू ऑपरेटर सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं, तो इन होटल्स को सील भी कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर, इस नोटिस को लेकर होटल संचालकों की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन समय दिया गया है, 8 दिन का समय दिया गया है मानकों को पूरा करने का और साथ ही जवाब तलब किया गया है कि ये कारण बताया जाए कि आखिर क्यों इन्होंने कंसेंट टू ऑपरेटर सर्टिफिकेट नहीं लिया है। अगर जवाब नहीं दिया गया तो इनके होटल्स को सील कर दिया जाएगा। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर